चलिए आज देखते हैं अपन अभिप्रेरण के अंतर्गत अभिप्रेरण के उद्देश्य। अभिप्रेरण समझ में आ गया। किसी को भी उसके कार्य के प्रति अभिप्रेरित करना अभिप्रेरण कहलाता है। कार्य की तारीफ करना, उसका मनोबल बढ़ जाता है। प्रशंसा कर देना मनोबल बढ़ा देता है। तारीफ करना मनोबल बढ़ाता है। शाबाशी देना मनोबल बढ़ा देता है। वेतन में वृद्धि कर देना मनोबल बढ़ा देता है ना। यही अभिप्रेरण। तो अभिप्रेरण क्यों किया जाता है समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसी के अंतर्गत कि अभिप्रेरण का उद्देश्य क्या है, क्यों अभिप्रेरित किया जाता है। अगर अभिप्रेरित हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। और अगर मान लो प्रबंधक समय समय पर अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है ना, तो क्या होगा। वही उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। अभिप्रेरण का उद्देश्य, किस कारण से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का काम करता है प्रबंधक। देखिए, कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करना। सबसे पहली बात, जब तक कर्मचारी उत्साहित नहीं होगा, उसमें काम करने का एक ललक नहीं होगा, तब तक उत्पादन की प्राप्ति नहीं होगी। और उत्साह कब आएगा, जब वहाँ का प्रबंधक उसको अभिप्रेरित करेगा, उसे मनोबल को बढ़ाएगा, तब जाकर उसमें एक उत्साह उत्पन्न होगा और वो अपने काम को कम से कम समय में तीव्र गति से आसानी से कर लेगा। और उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर कंपनी का प्रबंधक हमेशा कर्मचारी अच्छा काम करता है तो भी डांट लगाता है, और अच्छा काम नहीं करता है तो भी उसी गलती को निकालता है वहाँ पर, है ना, तो ऐसे में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति का मनोबल गिर जाता है। और उसके बाद वो चाहे लाख प्रेरित कर ले, उत्पादन में वृद्धि कभी भी नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रबंधक को, कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि करना होगा। अच्छा काम करता है, तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो कि हाँ आपने समय पर अच्छा काम किया, मनोबल बढ़ जाएगा। अच्छा काम करने के बावजूद आप उसमें जो है निगेटिव निकाल लेते हो, नहीं कि यहाँ पे कमी है, ये कमी है, ऐसा, तो उसका मनोबल गिर जाएगा। तो उत्साह बढ़ाने का काम कौन करता है यहाँ पर, प्रबंधक। तो कैसे उत्साह बढ़ेगा बताया अभी। अच्छा काम करता है, तारीफ करो उसका मनोबल बढ़ जाएगा, और मनोबल बढ़ेगा तो आने वाले समय में और भी अच्छे से लगन से काम करेगा, और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो कर्मचारी में उत्साह में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। एक विद्यार्थी अच्छा काम किया, हमको लाके कॉपी चेक कराया, और अच्छा काम होने के बाद उसको मैं दोष सुना दिया, तो उसका मनोबल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बोलेगा अच्छा काम किया, समय पर काम किया, सही काम किया, उसके बावजूद मुझे यहाँ पे सुना दी, तो अगले बार से काम मुझे करना ही नहीं, वैसे सुन लेंगे। ये भावना आ जाएगी, और ये भावना आएगी तो उसका मनोबल क्या हो गया, यहाँ पर गिर गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो अच्छा काम करे तो हमें उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, प्रशंसा कर देनी चाहिए, उसका पीठ थपथपा देना चाहिए, तो मनोबल अपने आप क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसके काम करने की गति क्या होती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं यहाँ पर कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करना। अभिप्रेरण का पहला उद्देश्य होता है कर्मचारी के काम करने में या कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करना, ताकि वो लगन से अपने कार्य को पूरा कर सके। पहला उद्देश्य। फिर देखते हैं इसी में अपन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना। उत्साह में जब वृद्धि होगा तो कर्मचारी का मनोबल अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे ही हम उसको प्रेरित करेंगे, उसके वेतन में वृद्धि कर देंगे, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। बोनस दे देंगे, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। समझ जाएगा वो कि हमारे मेहनत के कारण संस्था को लाभ हुआ, और संस्था को जब लाभ हुआ तो उसने उसमें से कुछ हिस्सा हमको बोनस के रूप में दे दिया, तो काम करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन वही कर्मचारी मेहनत करता, लाभ होता, और उस लाभ में से 1 रुपये भी बोनस के रूप में नहीं दिया जाता कर्मचारी को, तो कर्मचारियों को उत्साह में कमी हो जाती। उनके मन में एक भावना आ जाती कि हम मेहनत करते हैं दिन रात, यहाँ पर संस्था को लाभ होता है, और उस लाभ में से हमको कुछ भी हिस्सा यहाँ पर वेतन को छोड़कर नहीं मिलता है। सारा का सारा लाभ प्रबंधक अपने जेब में रख लेता है, अपने तिजोरी में रख लेता है। ये सोचकर काम करने की क्षमता अपने आप कम हो जाती है, और हमको वहाँ पर हानि का सामना करना पड़ता है। लाभ कमाना है, समय पर काम करवाना है, तो जो लाभ कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा अपने कर्मचारियों को भी देना जरूरी है, तब मनोबल क्या होगा,
बढ़ेगा, अन्यथा मनोबल जिंदगी में नहीं बढ़ेगा। लाख कोशिश कर लो, लाभ की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है हमको भाई वसन में। तो कहा गया यहाँ पर कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ही अभिप्रेरित करने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। ठीक है, भाई बात समझ में आते सभी को? आगे देखिए, आवश्यकता की पूर्ति करता है। कंपनी का प्रबंधक अभिप्रेरित करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कर्मचारी की आवश्यकता क्या है? रहने के लिए मकान हो, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था हो, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो, खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था हो, मनोरंजन के लिए क्लब की व्यवस्था हो। तो एक अच्छा कंपनी का प्रबंधक जहाँ पे उनके कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करता है ताकि कर्मचारी जब काम करने के लिए आए तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। टेंशन फ्री मतलब जब वो काम करने के लिए पहुंचे कर्मचारी संस्था में, तो उसके दिमाग में ये ना रहे कि मेरा बच्चा बीमार होगा, तो बीमार होगा तो पास में हॉस्पिटल की व्यवस्था है, उसके पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था है, तो वहाँ पे कोई भी जाके दिखा देगा हॉस्पिटल में, तो उससे वो टेंशन फ्री रहता है। जैसे उदाहरण के लिए भिलाई स्टील प्लांट ले लो आप। भिलाई स्टील प्लांट में हर सेक्टर में एक स्कूल की व्यवस्था है, एक हॉस्पिटल की व्यवस्था है, मनोरंजन के लिए क्लब की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था कहाँ से हुआ? तो वहाँ के प्रबंधक ने व्यवस्था कर रखा है कि हमारे कर्मचारी जब भी काम करने के लिए आएंगे तो टेंशन फ्री होकर काम करेंगे, और उनके बच्चों के लिए सारी उनकी आवश्यकता की व्यवस्था कर दी गई है, तो उसके बारे में वो निश्चिंत रहेंगे, कोई चिंता वहाँ पर नहीं रहेगी, और उनके काम करने की क्षमता अपने आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वही होता है यहाँ प्रेरण के अंतर्गत कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाती है, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज की व्यवस्था कर दी जाती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है, तब कर्मचारी बिना टेंशन के काम करता है संस्था में, और काम करने की क्षमता क्या होती है उसकी वहाँ पर बढ़ जाती है। ये सारी सुविधा मिलने के कारण, ये सारी सुविधा कौन उपलब्ध कराता है? तो उस कंपनी का प्रबंधक। कौन उपलब्ध कराता है? तो उस कंपनी का प्रबंधक। आई बात में याद है? ये अभिप्रेरण के उद्देश्य, जब तक अभिप्रेरित नहीं करोगे हमको अगले व्यक्ति से सहयोग की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखिए, मधुर संबंधों का विकास। मधुर संबंध नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच में एक मधुर संबंध कब कायम रहता है? जब कंपनी का प्रबंधक समय समय पर कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहता है, उनके वेतन में वृद्धि करते रहता है, समय समय पर बोनस देते रहता है, तो इनके बीच में एक मधुर संबंध बना रहता है। लेकिन जैसे ही प्रबंधक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना बंद कर देता है, बोनस देना बंद कर देता है, तो इन दोनों के बीच में एक मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाती है, और मानसिक क्रांति उत्पन्न होती है तो हड़ताल, तालाबंदी, ये व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और कुल मिलाकर संस्था को हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये हड़ताल ना हो, तालाबंदी ना हो, दोनों का सोच एक हो, मनोबल बढ़ा रहे, इसके लिए समय समय पर कंपनी के प्रबंधक को क्या चाहिए? अपने कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि करते रहना चाहिए, चाहे वो इनाम के रूप में हो, चाहे बोनस के रूप में हो, चाहे वेतन वृद्धि के रूप में हो, किसी भी प्रकार से अपने कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाते रहना चाहिए। और ये कौन बढ़ाएगा? कंपनी का प्रबंधक। तब जाकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी होगी, और मनोबल भी बढ़ा रहेगा, और समय पर वस्तु बनकर तैयार भी होगी, और संस्था का जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। आई बात में आता है? तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मधुर संबंधों का विकास करना आवश्यक है। मधुर संबंध कब विकसित होगा? जब समय समय पर कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा। कौन करेगा? कंपनी का प्रबंधक। ठीक है, आगे देखिए इसी में
लक्ष्य प्राप्ति का साधन बताया ना अभी। हमारा लक्ष्य है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन। तो कम से कम लागत पर उत्पादन तभी होगा जब कर्मचारी तीव्र गति से लगन से काम करेगा। और लगन से काम कब करेगा? जब उसे काम करने की इच्छा शक्ति जागृत होगी। और इच्छा शक्ति जागृत कब होगी? जब हम उसको अभिप्रेरित करेंगे। तो अभिप्रेरित करने के कारण ही इच्छा शक्ति जागृत होती है। और इच्छा शक्ति जब जागृत हो जाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप हो जाता है। उसके लिए हमको कोई अलग से काम या मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। सही बात है। तो ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी क्या किया जाता है? यहाँ पर कर्मचारियों को समय समय पर अभिप्रेरित करता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक। बिना अभिप्रेरण के कोई भी काम नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया था कि अभिप्रेरण प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभिप्रेरण प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। आगे आत्मनियंत्रण। कर्मचारी अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण करता है। प्रबंधक को उसके ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं। कब? जब हम उसको अभिप्रेरित करेंगे तब। जैसे मान लो कंपनी के प्रबंधक ने अभिप्रेरित करने के लिए कह दिया कि अगर 1 महीने तक कंटिन्यू जो कर्मचारी ड्यूटी करता है कोई बीच में अपसेंट नहीं करेगा तो उसको जो है इनाम के रूप में 500 रुपये दिया जाएगा। जब ये यहाँ पर बोल दिया प्रबंधक, तो हर कर्मचारी सोचेगा चाहे उसकी तबीयत खराब हो चाहे जैसी भी समस्या हो वो निरंतर ड्यूटी जाए। कारण प्रबंधक ने बोला है, घोषणा किया है। और जैसी 1 महीने तक पूरी ड्यूटी हो जाएगी मुझे अलग से इनाम के रूप में 500 रुपये मिलेगा। ये सोचकर हर कर्मचारी सर्दी गर्मी जो भी मौसम हो चाहे बीमार हो तो भी वो ड्यूटी करने के लिए आया, अपसेंट नहीं किया। और इसका फायदा क्या हुआ? उत्पादन की मात्रा बढ़ गई, अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ, संस्था को लाभ हुआ। उस लाभ में से 500 रुपये निकाल कर प्रबंधक ने दे दिया। किसको दे दिया? कर्मचारी। तो कर्मचारी का मनोबल भी बढ़ गया और संस्था को भी लाभ हो गया कि अधिक से अधिक मात्रा में लाभ हो गया। और अलग से हमको उनको अनुशासित करना या अपसेंट हो रहा है उसको मना करने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। सब नियंत्रण में आ गए और सब पूरी ड्यूटी वहाँ पर करना शुरू कर दी। ये है आत्मनियंत्रण। ठीक उसी प्रकार से अगर मनोबल बढ़ाते हैं हम, उसी कार्य की प्रशंसा करते हैं तो भी कर्मचारी आत्मनियंत्रण में आ जाता है और पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न करता है। तो केवल हमको क्या करना है? समय समय पर उसके मनोबल को बढ़ाना है। मनोबल बढ़ाते ही कर्मचारी प्रेरित हो जाता है, स्वयं नियंत्रित हो जाता है। उसको नियंत्रण पर रखने के लिए अलग से किसी कर्मचारी की नियुक्ति करने की जरूरत भी नहीं होती। और इस प्रकार से हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यही है अभिप्रेरण के उद्देश्य। आगे बात समझ में? ठीक।